टनकपुर के जंगलों में लाडो चिड़िया अपनी बेटी कुकू के साथ रहती थी। कुकू स्कूल से घर आती है और अपनी माँ लाडो से कहती है, माँ कल 15 अगस्त है, इसलिए मैडम ने हमसे कहा है कि कल हमें तिरंगा लेकर स्कूल जाना है। यह सुनकर लाडो कहती है कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें तिरंगा खरीद कर दे सकूं। अच्छा ठीक है, मैं शाम में बाजार जाती हूँ और देखती हूँ कि मुझसे क्या हो सकता है। यह सुनकर कुकू कहती है, ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे। और शाम में लाडो बाजार जाती है तो वह कालू कौवे से कहती है, कौवा भैया मेरी मदद कर दीजिए, मेरी बेटी को मुझे तिरंगा खरीद कर देना है। इस पर कालू बोला, मैंने कोई मुफ्त की पैसे की दुकान नहीं खोल रखी है, तुम यहाँ काम करो और पैसे ले जाओ, इतना मैं कर सकता हूँ। यह सुनकर लाडो बोली, ठीक है, बताइए मुझे क्या काम करना है। इस पर कालू बोला, इन सभी फलों को तुम बेच डालो और मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। लाडो फलों को बेच देती है जिससे कि उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं और वह पैसे लेकर तिरंगा खरीदने के लिए चली जाती है और वह तिरंगा खरीदकर अपनी बेटी को दे देती है। कुकू बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन जब सुबह होती है तो कुकू तिरंगा लेकर स्कूल जाती है और अपनी मैडम को दिखाती है। सभी बच्चों के हाथ में तिरंगा था और सभी ने तिरंगे को फहराकर उसका सम्मान किया। कश्मीर के बर्फबारी भरे जंगलों में लाडो चिड़िया अपनी बहन रानी चिड़िया के साथ रहती थी। बचपन में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो जाने के कारण लाडो चिड़िया और उसकी बहन मीनू भीख मांगकर अपना भरण पोषण करते थे। दोनों रोजाना भीख मांगने के लिए जाते थे और उन्हें जो कुछ भी मिलता उसे मिल बांट कर खा लेते थे और वही सो जाते थे। कुछ ही दिन बाद स्वतंत्रता दिवस था, जिस कारण से सभी पक्षी बहुत खुश थे। सभी आपस में पतंग उड़ाते थे और 15 अगस्त के दिन पतंग प्रतियोगिता का आयोजन भी करने वाले थे, जिसमें मीनू भी भाग लेना चाहती थी, लेकिन वह अपनी गरीबी के कारण अपनी बहन से यह बात नहीं कर पाती है और स्वतंत्रता दिवस आ जाता है और सभी उस दिन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पतंग उड़ा रहे थे। यह देखकर लाडो चिड़िया की बहन मीनू बोली, दीदी मुझे भी पतंग दिल दो, मुझे भी पतंग उड़ाना है। यह सुनकर लाडो बोली, हम बहुत गरीब हैं और हम भीख मांगकर अपना पेट पालते हैं, जाने दो मीनू, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और कुछ पैसे कमाने लगूंगी तो तुम्हें ढेर सारी पतंग लाकर दूंगी। यह सुनकर मीनू उदास हो जाती है और चुपचाप बैठकर पतंग देखने लगी। तभी वहां से कालू कौवा गुजर रहा था। उसने दोनों को बैठा देख उनसे बोला, यह लो कुछ फल ले लो और तुम दोनों इसे खा लेना, तुम लोग बहुत गरीब लगते हो। और वह वहां से जाने लगता है। तभी उसका बटुआ वहीं गिर जाता है, जिसे मीनू देख लेती है और कहती है, देखो दीदी, इसमें बहुत सारे पैसे हैं, चलो हम पतंग खरीद लेते हैं। यह सुनकर लाडो बोली, नहीं, हम चोरी के पैसे का कुछ नहीं खरीदेंगे, यह पर्स तुम रख दो, कभी भी हमें कालू कौवा मिलेगा तो हम उसे यह पर्स लौटा देंगे। थोड़ी ही देर बाद कालू कौवा वहां आता है और अपना पर्स खोजने लगता है। इस पर लाडो बोली, कालू भैया यह लीजिए,
यह रहा आपका पर्स, आप यही गिराकर भूल से चले गए थे। यह देखकर कालू बहुत खुश होता है और उनसे कहता है, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम लोग बहुत ईमानदार लगते हो। इस पर लाडो बोली, वह तो बचपन में ही मर गए। कालू उनसे कहता है कि तुम लोग मेरे घर चलो। कालू उन्हें अपने घर ले जाता है, खाना खिलाता है और कहता है, ऐसा देखकर लगता है कि कई दिनों से अच्छा खाना भी नहीं खाया है। पास बैठी रानी को भी कहती है, दोनों देखने में कितनी मासूम है। हमारे पास बच्चे नहीं हैं, चलो हम इन्हें रख लेते हैं। खाना खाने के बाद कालू उन दोनों को पतंग देकर उनको पतंग उड़ाने के लिए कहता है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और स्वतंत्रता दिवस का झंडा भी फहराते हैं। टनकपुर के जंगल में लाडो चिड़िया अपने पति जग्गू के साथ रहती थी। जग्गू बहुत ही अमीर था। उसके पास बहुत बड़े खेत और बहुत सारे पैसे थे। पूरे गांव में इतना अमीर कोई नहीं था, जिस कारण से सभी पक्षी आपस में बात करते थे कि लाडो चिड़िया तो बहुत अमीर है और इसकी तो किस्मत ही खुल गई और हमारी शादी कितनी गरीब घर हुई है। और सभी लाडो चिड़िया से जलते थे। एक दिन जग्गू चिड़ा लाडो चिड़िया से कहता है, लाडो, मुझे कुछ काम से बाहर शहर जाना है, जिस कारण से मैं 10 दिन तक घर नहीं आ पाऊंगा। यह सुनकर लाडो बोली, मैं इतने बड़े घर में अकेले क्या करूंगी, आप मत जाइए। यह सुनकर जग्गू बोला, तुम चिंता मत करो लाडो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। और जब जग्गू चिड़ा वहां से चला जाता है, सभी पक्षी आपस में लाडो चिड़िया की बुराई करी रहे थे। तभी लाडो वहां आ जाती है और कहती है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो हम लोग घूमने चलते हैं। यह सुनकर मीनू चिड़िया बोली, तुम तो रहने ही दो लाडो, तुम इतनी अमीर हो और तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, इसलिए तुम घूमने जा सकती हो और हम घूमने नहीं जा सकते हैं। वैसे आजकल जग्गू चिड़ा नजर नहीं आ रहा, कहीं बाहर गया है क्या? इस पर लाडो कहती है, हाँ, वह किसी काम से शहर के लिए गए हुए हैं। और लाडो वहां से चली जाती है। वह सोचने लगती है कि जग्गू दिल का कितना अच्छा है। और शाम हो जाती है, आसमान में बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है, जिससे कि सभी चिड़िया आपस में बात करते हैं कि हमारे तो पक्के मकान भी नहीं है, हम जाएं तो जाएं कहाँ। तभी उसमें से एक चिड़िया बोली, क्यों ना हम लाडो के घर चलते हैं और लाडो को घर से बाहर निकाल देंगे। जग्गू तो वैसे भी घर पर नहीं है। तेज बारिश होने लगती है और सभी लाडो चिड़िया के घर के बाहर जाते हैं और लाडो से दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। लाडो दरवाजा खोलती है तो सभी अंदर आते हैं और कहते हैं, लाडो तुम यहाँ से चली जाओ। यह सुनकर लाडो बोली, यह तो मेरा घर है। इस पर मीनू चिड़िया बोली, ज्यादा जबान मत चलाओ और यहाँ से चली जाओ। लाडो बहुत सीधी थी और चुपचाप घर के बाहर निकल जाती है और भटकने लगती है कि मैं इस बारिश भरे मौसम में कहाँ जाऊं और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं। और लाडो उड़ते उड़ते एक पेड़ के नीचे
पहुंच जाती है और वहीं अपनी रात बिताने लगती है कि वहां से बाज पक्षी गुजर रहा था और वह सोचा, इतना सुंदर घर किसका है और बाहर बारिश भी हो रही है, इसी घर में रुक जाता हूँ। और जैसे ही दरवाज़ा खटखटाता है तो उसमें से कालू कौवा बोला, कौन है? बाहर बाज पक्षी अपनी आवाज़ बदलकर कहता है, मैं रानी को ही हूँ। यह सुनकर जग्गू सोचता है, लगता है रानी अपने मायके से आ गई। और वह जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि बाज पक्षी सामने बैठा हुआ है। उसे देखकर वह डर जाता है और बाज पक्षी कहता है, वाह कितने सारे पक्षी यहाँ हैं, अब मैं इन सभी को अपना भोजन बना लूँगा। और सभी पक्षियों को बाज मारने लगता है। इधर लाडो चिड़िया पेड़ के नीचे बैठकर अपना समय बिता रही थी। इसीलिए कहा जाता है कि बुरे के साथ हमेशा बुरा होता है। और जग्गू रास्ते में लौट रहा था तो वह लाडो को देखता है और लाडो से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सुना कि हमारे घर पर बाज ने हमला कर दिया है और तुम सुरक्षित हो, मुझे खुशी है। इस पर लाडो बोली, अरे मैं क्या बताऊं, मुझे सभी पक्षियों ने मिलकर मेरे ही घर से निकाल दिया और अच्छा ही हुआ, तभी आज मेरी जान बच गई। और अब लाडो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।